अगर हम 661 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3। 4779 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 5। तो ये हमें बता रखा है, हमने कैलकुलेट नहीं करना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों को नंबरों को ऐड कर दें, इन दोनों को 661 एंड 479, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, और दोनों को घटा देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। ये हमने कैलकुलेट नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ छोटे क्वेश्चन से। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 27, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 6। दूसरा नंबर है 12, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 5। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो रिमाइंडर बचता है 4। ये 4 कैसे आता है, अब देखिए समझिए। ये रिमाइंडर दोनों को ऐड कीजिए, 6 और 5 को, 11 में से 7 घटा दीजिए, रिमाइंडर बचा 4। तो समझ आया, दोनों रिमाइंडर्स को ऐड करना है। ये संख्या 7 से बड़ी है, 7 घटा देंगे, रिमाइंडर बचा 4, तो वही रिमाइंडर यहां बच रहा है जो हमने एक्चुअली डिवाइड करके कैलकुलेट किया है। अगर हम 6 और 5 को घटा देते हैं, रिमाइंडर बचता है 1। 1 7 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर यहां बचेगा। अर्थात ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहां इसका रिमाइंडर और उसके रिमाइंडर को ऐड करेंगे। ऐड किया, बना 8। ये 7 से बड़ा है तो 7 घटा देंगे, 7 इसका डिवीज़र है दोनों केस में, तो रिमाइंडर बचा 1। अर्थात इस सम को डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। ये हमें कहाँ से मिला, दोनों रिमाइंडर्स को ऐड करके 7 घटाने पे। अब यहाँ पे घटाना है तो रिमाइंडर्स को घटाएंगे हम। जब 5 और 3 को घटाएंगे, ये 5 और ये 3, इनको घटाएंगे तो बचता है 2। 2 7 से छोटा है, तो यही रिमाइंडर बचेगा इस केस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर्स आपको दे रखे हैं उनको आप ऐड करेंगे। वो संख्या अगर डिवीज़र से बड़ी है तो डिवीज़र को घटा देंगे। यहाँ पे डिवीज़र है 7, तो चूंकि ये रिमाइंडर का जोड़ 7 से बड़ा है तो हमने 7 घटा दिया। ऐसे केस में हम रिमाइंडर्स को घटाएंगे। घटाने के बाद भी चेक करेंगे कि क्या वो डिवीज़र से बड़ा है कि छोटा है। जनरली छोटा होगा, छोटा है तो इसलिए उसी को हम रखेंगे आंसर। मतलब इस संख्या को, जो भी इसका आंसर होगा, उसको 7 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आता है 2। इसको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1।